लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व सलाम फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादए तौहीद के मतवालों, शाम रिसालत के परवानों, गौसो ख़ादा के शदाइयों, गरीब नवाज के चाहने वालों, कलम तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के नबी दोनों आलम के तबीब सरवर आलम फ़ख्रे दो आलम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहर बार भी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद व सलाम की डाली निछार पेश करे। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना कुलूबना मलजाना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये मिलादे पाक अली जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब अपने लख्ते जिगर के शादी के ताल्लुक से महफिल मिलादे पाक का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब तबारक व तआला कल जो होने वाली तकरीब है, मौला उस तकरीब को बहुस्ने खूबी मंजिल मकसूद तक पहुँचा। हर आफत, हर बला, हर मुसीबतों से निजात अता फरमा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत शाह इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शादी हर नाकाम हो ही जाएगा। और दामनो साइल सखी का थाम लो, दामनो साइल सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी की बात है कि ये महफिल मिलादे पाक आम तौर पर हमारे माशरे में, हमारे गांव में कुछ भी काम हम और आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ कर लेते हैं, उसके बाद उस काम में हाथ बटाते हैं। उस काम को करने से पहले अल्लाह की तारीफ कर लेते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि एक मोमिन को, एक मुसलमान को अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। और जब अल्लाह की तारीफ होती है तो वहाँ नबी की भी तारीफ, क्योंकि जहाँ जहाँ अल्लाह की तारीफ है वहाँ वहाँ रसूलुल्लाह की भी तारीफ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सिर्फ अल्लाह की तारीफ हो और रसूलुल्लाह की तारीफ न हो, कोई ऐसी जगह नहीं है। जहाँ जहाँ आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक ये कलमा नहीं पढ़ेंगे कलमा मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है कि अल्लाह से भी मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत हो। और जब इन दोनों से मोहब्बत है तो वो मुसलमान है। और जब वो मुसलमान है तो उनका जो कौल है, उनका जो फरमान है, अल्लाह का जो फरमान है, नबी का जो कौल है, मुसलमानों पर मानना, अमल करना बहुत ही जरूरी है। अगर उनके कौल को, अल्लाह के फरमान को पामाल कर दे, छोड़ दे, नबी के हुक्म पर अमल न करे, फिर वो मुसलमान किस काम का? नाम का है लेकिन काम का वो मुसलमान हो नहीं सकता। नाम का तो मुसलमान हो सकता है लेकिन काम का मुसलमान नहीं हो सकता। हमारे मुआशरे में जब भी शादी ब्याह के मौके से महफिल मिलादे पाक का इंतजाम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है। लेकिन दूसरी जानिब गम की
बात अफसोस की बात ये होती है कि मिलाद के बाद जो नौजवानों के अंदर जो उमंग है, जो जोश है, वो उमंग, वो जोश जो जाहिर करता है, जो इजहार करता है, जो उभारता है, वो सरासर दीन के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है और समाज के भी खिलाफ है। और वो है गाना बजाना, गाने बजाने की बात है। कहने वाले तो कहते हैं, समझाने वाले तो समझाते हैं, लेकिन अमल नहीं है। यही वजह है कि हमने बुजुर्गों के कौलों पे, नबी के हुक्म, नबी के कौल, नबी के हदीसों पर, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना छोड़ दिया है। इसी वजह से हम तबाह हो रहे हैं, इसी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कसम खुदा की वो दीन दूर नहीं। जब एक मोमिन ये ठान ले, ये इरादा कर ले, तहैया कर ले कि कुछ भी हो जाए हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे, रसूलुल्लाह के कौलो फेल पर अमल करेंगे, हर हाल में हम शरीयत के हुक्म पर मानेंगे, इंशाअल्लाह वो मोमिन, वो कौम भी आबाद रहेगी। उस कौम को कोई कौम दबा नहीं सकती, उस कौम को कोई कौम मिटा नहीं सकती, उस घर को कभी भी कोई उजाड़ नहीं सकता। आप सुने होंगे दुनिया में एक टीन का, एक घास जिसके अंदर जान है, कब तक है उसके अंदर जान? जब तक वो तिनका, वो घास, वो हरी चीज अल्लाह की तारीफ करती है, तब तक उसके अंदर जान है। और अल्लाह की तारीफ से, अल्लाह के जिक्र से वो जानदार चीज मुंह को मोड़ लेती है, रुक जाती है, फिर अल्लाह उसे मौत के घाट उतार देती है, मौत के घाट उतार देती है। मुसलमानों, जब तक आप अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की तारीफ में अपने आप को लगाए रहेंगे, इंशाअल्लाह आप आबाद रहेंगे। और जब उन चीजों से आप दूर हो जाएंगे, आप तबाह कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। अभी आपने सुना एक शेर आया था अजीजम सद्दाम सल्लल्लाहु की नातिय शेर में, हजरत हंज़ला की मोहब्बत। हमें वाकया याद आ गया। हजरत हंज़ला एक सहाबी रसूल है, एक सहाबी रसूल है, शादी करके आया अपने घर में। उसकी पहली रात है, नई नवेली दुल्हन है। पहली रात में शबे ज़फ़ाफ के लिए हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी बीवी के साथ अपने कमरा में बंद है। बातें हो रही, हम कलाम हो रहे हैं, मिल रहा है, मुलाकात हो रही है। जिंदगी के हर दौर, हर दुख सुख से एक दूसरे को जान पहचान कर रहा है। इतने में हजरत इमाम हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कानों में आवाज आई। वो आवाज कैसी थी? जंग की आवाज थी। मैदाने जंग में अल्लाह की राह में निकलने की आवाज थी, खुदा की परचम को लहराने की आवाज थी, वहदहू ला शरीक के झंडे को उठाने की आवाज थी। अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्दो सना की आगे बढ़ाने का ये आवाज आ रही थी। कुरान को फैलाने की आवाज आ रही थी, दीन को फैलाने की आवाज आ रही थी, जंग में लड़ने की आवाज आ रही थी। जब ये आवाज हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कानों में पहुंचती है, बीवी से कहते हैं, इजाजत लेते हैं, मेरी शरीके हयात, हमारी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तू भी जान रही हो, हम भी जान रहे हैं, ये शादी की पहली रात है।
अल्लाह के जानिब से आवाज आ गई मैदाने जंग के लिए, अगर तुम इजाजत दो हम निकल जाए अल्लाह की राह में निकले, कुरान को आगे बढ़ाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, कुरान की तहफ्फुज के लिए, दीन की तहफ्फुज के लिए, ईमान की बका के लिए हम निकले। वो बीवी भी कैसी बीवी थी, ये शादी की पहली रात है और शौहर इजाजत मांग रहा है जंग के लिए, लड़ने के लिए, दुश्मनों के मुकाबला करने के लिए शौहर इजाजत मांग रहा है। वो कैसी दीनदार बीवी रही होगी, माशाअल्लाह, कैसी खातून रही होगी। उसकी बीवी ये नहीं बताई ये मेरे बादशाह, ए मेरे सरताज, अभी लड़ने के लिए बहुत जिंदगी बाकी है, उम्र बाकी है, जंग तो कभी भी लड़ सकते हैं, जिंदगी में कभी शरीक हो सकते हैं, कभी नहीं कहीं। इमाम हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से इजाजत मांगे, तुम्हें इजाजत दो और जल्दी इजाजत दो, कहीं ऐसा ना हो कि जंग के मैदान में जाने में हमारी ताखीर हो जाए, लेट हो जाए, इजाजत दो। वो बीवी इजाजत दे देती है। इमाम हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल पड़े मैदान में और लड़ करके शहीद हो गए। लेकिन वादा किए थे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वादा किए थे अगर हम जंग के मैदान से वापस आ गए तो हमारी जिंदगी तुम्हारे हवाला है, तुम्हारी हाथ की मेहंदी हमारे लिए है, तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारे चेहरे की रौनक, तुम्हारी ये सजावट, ये सिंगार हमारे लिए है, वापस आने के बाद हमारे लिए है। अगर वापस ना आए तो मैदान महशर में जहां शहीदों की जमातें खड़ी होगी, शहीद जिस जमात में खड़े होंगे हम भी उस लाइन में खड़े होंगे, उसी जमात में खड़े होंगे, तुम्हें उस जमात में शरीक कर लेंगे, तुम मुझे इजाजत। उसकी बीवी इजाजत दे देती है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के मैदान में जाकर के लड़ करके दुश्मनों से मुकाबला करके शहीद हो जाते हैं और वो जन्नत के हकदार हो गए। एक दौर ऐसा आया कि जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कानों में पहुंची, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मैदान जंग में शहीद हो गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को हुक्म देते हैं कि हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करो, उनकी लाश को तलाश करो, ढूंढो, तलाश करो, खोजो। तमाम के तमाम साहबा ढूंढ रहे हैं लाशों को, लेकिन लाश मिल नहीं रही, मिल नहीं रही है। भाई लाश हुआ क्या? तारीखों में आया है, किताबों में है कि जब हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उनके लाश को ले गए आसमान पर, ले गए आसमान पर। क्यों ले गए? गुस्ल देने के लिए, नहलाने के लिए। कोई ऐसा शख्स आपकी तारीख की रोशनी में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा, कोई ऐसे साहबा नहीं मिलेंगे जिसकी शहादत के बाद फरिश्तों ने उसे गुस्ल दिया हो। लेकिन हरों के लाश को फरिश्ते ले गए, गुस्ल दे रहे। जब साहबा तलाश कर रहे थे, अल्लाह की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ वही नाज़िल हुआ, ए मोहम्मद, हंज़ला की लाश को मैंने फरिश्तों के जरिए से वहां उस मैदान से उठा करके फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिलाने के लिए लेकर के आया हूं। हज़रत हंज़ला
जब अपने घर से चले थे तो गुस्ल करना भूल गए, गुस्ल करना भूल गए थे। हमने उसे जमीन से उठा करके आसमान पर लाया, फरिश्तों के जरिए से उसे गुस्ल दिलाया। तुम्हारे हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज भी तारीख की किताबों में लिखा जाता है गस्लुल मलाइका। इमाम हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कैसे सहाबा थे, वो कैसे आशिके रसूल थे, वो कैसे नबी के दीवाने थे, वो कैसे अल्लाह के दीवाने थे। जब अल्लाह की आवाज उनके कानों में पहुंचती है, ये नहीं देखते कि मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे पास नई बीवी है, घर में अपनी जिंदगी को गुजार ले, अपनी जिंदगी को बचा ले। जब अल्लाह का हुक्म हो गया, हर चीज को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके मैदान में जंग में निकल गए। ये अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत थी हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। लेकिन आज के इस दौर के नौजवान अल्लाह का हुक्म क्या मानेगा, तो माँ बाप के हुक्म ही को नहीं मानता, माँ बाप के हुक्म को नहीं मानता। घर में जब माँ बाप के हुक्म को नहीं मानता तो अल्लाह रसूल की हुक्म को बदरजा औला नहीं मानता। हमारे समाज में जो जितनी बुराइयां हो रही है, जिस कौम में नौजवान सही राह अपना ले वो कौम आबाद रहेगी, और जिस कौम के नौजवान गलत राह अपना ले वो कौम बर्बाद हो जाए। अक्सर व बेशतर इस गांव में देखते हैं, शादी की महफिल होती है या दीगर महफिलें होती है, महफिल के बाद खाना पीना लोग खा करके चले जाते हैं, मना करने के बाद भी रात पूरी रात बाजा बजा करके डांस करता, नाचता। सबसे कुछ फायदा होता, अगर फायदा हो, प्रचार हो तो फिर ऐलान कर देते हैं कि फला साहब की आज यहां एक अलग महफिल सजेगी जो रात की तन्हाई में होगी, ऐलान करवा दे। अगर उससे फायदा नहीं है, उससे आपको भी नुकसान है, समाज को भी नुकसान है, आसपास के लोगों को भी नुकसान है, इस चीज से बाज आ जाए, इस चीज से रुक जाए। आप मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए देखते होंगे, बहुत ऐसी जगहों पर मैंने देखा, मोबाइल सोशल मीडिया के जरिए से लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जमीन फटती है, लोग उसके अंदर चले जाते। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, चल रहा है। ये सब देखने के बाद भी ईमान हरकत में ना आए, दिल हरकत में ना आए, अल्लाह का खौफ दिल में ना जागे, तो फिर समझ लीजिए अल्लाह आपसे नाराज है। अल्लाह आपसे नाराज है, आप नहीं अल्लाह से नाराज। आप अगर नाराज हो भी जाए अल्लाह से तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? अगर वो नाराज हो जाए आपका मालिक आपसे नाराज हो जाए तो आप आबाद नहीं हो सकते हैं, आप कामयाबी की मंजिल को नहीं छू सकते। ए नौजवानों, ए लोगों, ये बुराइयां, ये खुराफात जो समाज में है, जो हमारे मुआशरे में है, उसको दूर करें, उससे दूर हो, ऐसे बंद करे। बंद करेंगे तो जहां महफिल अभी सजी है, अल्लाह की रहमतें बरस रही है, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह की बरकतें हो रही है,
इसको समेटने की कोशिश कीजिए, इसको घर में जगह देने की कोशिश कीजिए, वरना याद रखे अल्लाह की रहमत तो बरस रही है, अभी कुछ देर के बाद फिर गाने बजाने आप शुरू कर देंगे, बजाएंगे, डांस करेंगे। कमी है जो खुराफात आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस कमी को, उस खुराफात को दूर करने की कोशिश करें। लोगों से कहते हैं, घर के गार्जियन से कह दे, पूछते, सवाल करते हैं क्यों बजाया आपने, तो कहते हैं कि बच्चे सब मानते नहीं। भाई बच्चे क्यों नहीं मानेंगे? जब आप सख्त हो जाए, जब आप थोड़ी सख्ती इख्तियार करें तो क्यों नहीं रोक सकते हैं? रोका जा सकता है। तो हम माली जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब से यही कहेंगे कि मिलाद शरीफ जैसे ही खत्म हो, बाजा जितना है वापस कर देंगे। करेंगे ना? बाजा बजाएंगे ना, गाना बना नहीं चलेगा, वादा करते हैं ना। पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के नबी की जिंदगी हम सब के लिए बेहतर एक नमूना है। नबी के जिंदगी को अपनाएं, इसी में हमारी और आपकी और सब की भलाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब तबारक व तआला हम सबको, हर मुसलमान को, हर मोमिन को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह।